ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु जी, ਤੁਸੀਂ इतनी किरपा ਕੀਤੀ कि मेरा दिल खुशहाल हो गया। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ऐसे है कि मैं एक दिन गुरुजी के आश्रम जाने के लिए अपने अंकल जी को बोला। साथ संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे बोला, मैंने कहा मैंने गुरुजी के आश्रम जाना है, तो अंकल ने बोला अभी नहीं जाना, बाद में जाएंगे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे अंकल को बोलो कि हमें गुरु आपके आश्रम लेके चले, बड़े मंदिर। और साथ संगत जी, मेरे अंकल मैंने फिर अपने अंकल को बोला तो मेरे अंकल कहते हैं चलो तैयार हो जाओ, हम बड़े मंदिर चलते हैं। साथ संगत जी, मैं तैयार हो गई और गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए हमने ओला बुक की। ओला बुक करने के बाद हम गुरु जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद हमने जूते चप्पल अपने जमा करवाए और गुरु जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए प्रवेश हुए। गुरु जी की कृपा से हमने बड़े मंदिर जाके गुरु जी के मत्था टेका और हमें फिर चाय प्रसाद मिला। हमने चाय प्रसाद किया। चाय प्रसाद पीने के बाद हमने मत्था टेक के लंगर के लिए गए। संगत जी, लंगर में एक थाली में 4 जने खा रहे थे। हम लंगर हॉल में पहुंचे और लाइन लगा के हम बैठ गए। मेरे हस्बैंड अंकल जी और 2 अंकल और थे और मैं थी। लंगर प्रसाद की थालियां बटी और लंगर प्रसाद बटा। लंगर प्रसाद में छोले की सब्जी और भिंडी की सब्जी, चटनी और प्रसाद और रोटी प्रसाद था। साथ संगत जी, हमने लंगर प्रसाद किया। करने के बाद मैंने अंकल से कहा, अंकल जी मुझे फुलके दे दो। अंकल ने कहा, बेटा यहाँ फुलके नहीं बोलते, यहाँ रोटी प्रसाद बोलते हैं। मैंने कहा, अच्छा अंकल जी, हमें रोटी प्रसाद दे दो। अंकल जी ने मुझे रोटी प्रसाद दिया और मैंने रोटी प्रसाद लेकर खाया। खाने के बाद हमें जल प्रसाद मिला। हम जल प्रसाद भी पिया। पीने के बाद हम बाहर निकले और लाइन में लगे। लाइन लगने के बाद हम बस में बैठे। बस में बैठने के बाद बस ने हमें बाहर तक निकाल दिया और हम वहाँ बाहर उतरे। उतरने के बाद हमने ओला बुक की। संगत जी, ओला बुक हो ही नहीं रही थी। हम बार बार ओला बुक करते और हमारी ओला बुक कैंसल हो जाती। बार बार ओला बुक करते और ओला कैंसल हो जाती। फिर हम काफ़ी देर वहाँ खड़े होने के बाद परेशान हो गए और परेशान होने के बाद हमने बोला कि चलो बाहर तक चलते हैं, आगे शायद हम ओला करेंगे तो मिल जाएगी। संगत जी, हम आगे तक गए। फिर हमने ओला बुक की, फिर भी ओला बुक नहीं हो रही थी। संगत जी, रात काफ़ी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि घर कैसे जाएंगे। गुरुजी आप ही कुछ करो। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। फिर हमने ओला बुक की, फिर भी नहीं हुई। फिर हम काफ़ी देर खड़े रहे। खड़े रहने के बाद संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक अंकल आए। अंकल ने कहा, क्या आप मेट्रो तक जाना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से खड़े हैं। हमने बोला, चलो अंकल जी, थैंक यू आपका, जो हमें हमें आपने मेट्रो तक छोड़ने के लिए कहा। कहते हैं चलो जल्दी आ जाओ, बैठो और गाड़ी में बैठो, हम छोड़ देंगे। फिर हम गाड़ी में बैठे। वो गाड़ी वाले से हमें बातें बातें की तो वह अंकल भी बोले कि मैं गुरु जी का भक्त हूँ, गुरु जी की सेवा करता हूँ।
तो हमने बोला हम भी गुरुजी के मानते हैं और हम भी गुरुजी के भक्त हैं। अंकल जी गुरुजी के बातें करने लगे। बातें करने के बाद अंकल जी से मैंने कहा, अंकल जी ने कहा कोई ब्लेसिंग ब्लेसिंग लेनी है तो मेरे पास है, आप ले लो। मैंने कहा अंकल जी मुझे ब्लेसिंग तो चाहिए थी, पर हम जहाँ ब्लेसिंग लेने गए थे वहाँ वहाँ का गेट बंद था, हमें ब्लेसिंग नहीं मिली। फिर अंकल जी ने कहा कि क्या ब्लेसिंग चाहिए थी आप, मेरे पास है, जल प्रसाद भी है और गुरुजी के स्वरूप भी है। मैंने अंकल जी से कहा अंकल जी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप और चरण स्वरूप चाहिए थे। अंकल जी ने कहा देखो आपके गुरुजी ने सुन ली है, मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप भी है और लॉकेट स्वरूप भी है और चरण स्वरूप भी है। फिर अंकल जी ने कहा मैं आगे रुकूंगा तो मैं आपको चरण स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप आपको दे दूंगा। फिर हम मेट्रो तक पहुंचे। फिर अंकल जी ने रुके और हमें ब्रेसलेट स्वरूप दिए 2-3 और एक लॉकेट स्वरूप दिया, 2 हमें चरण स्वरूप दिए, एक मेरे हस्बैंड अंकल को और एक मुझे दिए। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी को थैंक यू कहा, बहुत खुश हुई। और हम जल्दी से टेम्पू किया और टेम्पू करने के बाद हम घर आने के लिए आ रहे थे कि गुरुजी की गाड़ियां, गुरुजी लिखे हुई गाड़ियां आगे हमारी चल रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप तो बहुत दया के सागर हैं जो आप हमें घर तक छोड़ने आए हैं। फिर हम घर आए। घर आने के बाद हमने वो लॉकेट स्वरूप रख दिया और ब्रेसलेट स्वरूप मैंने अपने बेटे को दिया। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मेरे बेटे ने पहना ब्रेसलेट स्वरूप और चरण स्वरूप मेरे हस्बैंड ने अपने पॉकेट में रख लिया। और घर के मंदिर में मैंने गुरु जी का छोटा स्वरूप लगा लिया साथ संगत जी। और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे हस्बैंड को बाहर जा रहे हैं और वहाँ उसे काम मिल जाए। गुरु की कृपा से मेरे हस्बैंड को काम मिल गया और मैं इसलिए आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि मेरी मासी सास आई और मेरी मासी सास ने बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर मैं मासी के साथ, मेरी 2 मासी सास और उनकी लड़की और मैं बड़े मंदिर गए। जाने के बाद हम पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने मत्था टेका और दूसरे दिन ही गुरुजी का जन्मदिन था। गुरुजी के आश्रम में सजावट चल रही थी। फिर हम गुरुजी के मंदिर में जाके मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद हमें चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला और हमने खाया। खाने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद हम अपनी जूती चप्पल लेने लगे पर सबकी जूतियां मिल गई थी संगत जी, और मेरी जूती अंकल जी ने रख ली थी क्योंकि मेरी जूती थोड़ी टूटी हुई थी। फिर अंकल जी ने वो जूती मुझे नहीं दी और वो भी जूती वापस कर दी। पर संगत जी वो जूती मेरी मासी सास की लड़की ने रख ली, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में यही आया कि वो जूती मुझे मिली थी पर उन्होंने रख ली। बोली कि मम्मी मुझे मिली है जूती। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर हम घर आए। आने के बाद संगत जी मेरे पैरों में दर्द था। मेरे पैरों, गुरु जी की कृपा से मेरे पैरों में दर्द हल्का हो गया। और मेरा शुक्राना सत्संग यही मैं विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सतगुरु सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
जय गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी को। और कोई भी वॉइस नोट होगी तो माफ करिएगा। और सबसे बड़ा माफी गुरु पासे संगत जी, 2-3 महीने हो गए मुझे, मैंने आज तक शुक्राना नहीं किया। इतने नाशुक्र है, माफ करना दाता मुझे। और गुरु पानी संगत जी, मैं मेरे हर पल शुक्राने हैं, हर पल शुक्राने। और बाकी के शुक्राने मैं फिर करूंगी। और ये शुक्राना संगत जी मेरा अप्रैल मंथ का है। गुरु पानी हमें यात्रा ब्लेस करी थी, पहले बड़े मंदिर का, फिर उसके बाद हमें संगत जी अमृतसर भेजा, गोल्डन टेम्पल। और शुक्र मेरे मालिक का। और हमने देखा नहीं था संगत जी, हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे साथ के कई वहां जाके आ भी गए, हम नहीं जा पाए क्योंकि गुरु पा की कृपा के बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता। शुक्र मेरे मालिक का। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उस दौरान हम यहाँ से हमारे साथ के और भी गए थे संगत जी, और हम गए और गुरु पा ने ये व्यवस्था कराई थी। हमारे जिन अंकल के साथ हम गए थे उन्होंने हमें अच्छे से दिखाया वहाँ पे। और शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु पा ने इतने अच्छे से दर्शन भी कराए। और इतनी ज्यादा वहाँ पे इतना ज्यादा मतलब इतनी पब्लिक आती है, 2-2.5 घंटे बाद हमें दर्शन हुए संगत जी। और शुक्राना 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 अंग संग सहाय रहते हैं हर संगत के। शुक्र मेरे मालिक का। और हमारी बहुत अच्छी जर्नी रही वो। और आज शुक्राना कर रही हूँ उसका, क्षमा करना माल का मुझे। मैं संगत जी गुरुपा इतनी ज्यादा हम ढीठ है संगत जी, और मैं इतनी ज्यादा खराब हूँ संगत जी। मैं इतना गुरुपा ने मुझ पे कृपा किया है, इतनी कृपा किया मुझ पे, बच्चों पे, मेरे अपनों पे। और मैं जल्दी शुक्राना कर नहीं पाती और भाव आता है शुक्राना करूं और शुक्राना कर नहीं पाती हूँ। फिर गुरुपा ऐसे भी कराते हैं कि तू संगत जी, कई बार सागर अंकल जी खुद ही डाल देते हैं कि संगत जी अपने सत्संग शेयर करिए। और आज भी सागर अंकल ने डाला हुआ था व्हाट्सएप पे, इस ट्विटर पे, कि तुम अपना सत्संग शेयर करो। तो शुक्राना माल का। और ऐसे आसानी से कहाँ सुधरते हैं, और इतने कमियों के साथ हैं और इतने कमियों के साथ अपनाया है। शुक्र मेरे माल का, शुक्र मेरे माल का, इतना कुछ बख्शने का। और बहुत शुक्राने हैं संगत जी, बाकी के मैं बाद में करूंगी। और हम जब मैं बताती हूँ, और हम यहाँ से गए गुरु पानी, हमें हमें अपनी मतलब अपनी ब्लेसिंग के साथ 7, 5, 13 और ऐसे मतलब हमारे साथ साथ हमेशा गुरु का साथ है। और शुक्राना मेरे माल का। हम यहाँ से गोल्डन टेम्पल गए संगत जी। और मैं पुतला हूँ संगत जी, गलती का मैं बताऊंगी। मैं सबसे ज्यादा तो मैं भूल करती हूँ, इतनी भूल होती है मुझसे संगत जी, दिन में 100 बार। और गुरु पा से माफी चाहती हूँ, मेरे जैसे ना समझ अज्ञानी को अपनी शरण और चरण दी है। शुक्र मेरे माल का, लख लख वारी एक कृपा की दृष्टि मुझ तक डाली। शुक्राना 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 संगत जी। क्या हुआ, जिन अंकल, वो अंकल जाते रहते हैं ना यहाँ पे, बुकिंग में जाते हैं, इधर ही के हैं लोकल के, तो ये भी गुरु पा ने ही कराया इनके फ्रेंड के थ्रू। तो वो जाते हैं तो उनके साथ चले जा, उनकी गाड़ी बुकिंग करके। तो हम संगत जी उनके साथ उनकी गाड़ी लेके गए, एक है कोई यहीं के, तो उन्होंने कहा अपने बच्चे को नहला सकते हो, वहाँ पे तालाब बना हुआ है उसमें नहलाते हैं बच्चों को, आप भी नहला लेना। तो हम कपड़े तो जो पहन के गए थे वही, क्योंकि वापसी आना था शाम को। फिर उन्होंने हमें एक बच्चे के निकर और टी शर्ट दिवाई, एक तौलिया दिवाया, वहां से हमने वो खरीदी। हमने बच्चे को नहलाया संगत जी वहाँ पे जाके, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हमने वहाँ पे बच्चे को नहलाया, तो जो उसके कपड़े रहते हैं बच्चों के, बाहर के तो उतार दिए थे, जो अंदर के मतलब अंदर की जो कपड़े रहते हैं संगत जी, मैंने वो पकड़ के थैली में बांध दी। इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, मैं ये सत्संग में कह रही हूँ, मालिका मुझे बख्श देना, वाहिगुरु जी क्षमा करना। क्या हुआ संगत जी, मैंने वो थैला पकड़ा, अपने बच्चे के 2-3 पन्नियां थी मेरे पास, एक गीले कपड़े एक में और सूखे एक में रखे, वो हाथ में ही पकड़ के रखे थे। और इतनी भी अकल नहीं है संगत जी, जहाँ पे हमने चप्पल उतारे वहीं पे ये थैला भी रख दूं और फिर जाके हम अंदर दर्शन करने जाए, वो हाथ में पकड़ा रखा ठहरा। इतनी अकलमंद हूँ, माफ करना माल का, गलती के पुतले हैं और आपके बच्चे हैं, बख्श देना। और संगत जी मैं बताऊंगी, दाता ने मतलब ऐसे मतलब माफी मंगवाते हैं ना। तो जाते जाते हमें पहले वहाँ पे जल प्रसादा मिलना शुरू हुआ। तो जो फर्स्ट जगह पे हमें जल प्रसादा जो सेवा कर रहे थे, जहाँ पे हमें वो मिला जल प्रसादा, एक एक कटोरी पी संगत जी, एक एक कोली, और बड़ी सी थी वो कोली। वो पेट में जाते ही पता नहीं संगत जी इतना मुझे आनंद आया। और मेरे हस्बैंड अंकल भी कह रहे हैं, मैंने पूछा उनको आपको कुछ आराम सा मिला, कह रहे हैं मुझे तो बड़ा आनंद आया इसको पेट में जाते ही। और वही मुझे भी हुआ संगत जी, जैसे मैं इतना सुकून सा मिला। वो जल नहीं, वो अमृतसर इसीलिए नाम है सकन जी। वहां पे जो पियो वही अमृत है, वो जल ही अमृत है। तो वो अमृत अंदर जाते ही पता नहीं कौन से जन्म के कर्म कटे, इतना मुझे सुकून मिला वो पेट में जाते ही।
इतनी आनंद जैसे कुछ मतलब आप कोई दुख चिंता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारी जर्नी आगे की हुई। मैं वो थैला लेके जा मतलब लाइन में लग गई संगत जी हम अंदर जाने के लिए। 2.5 घंटे बाद हमारा नंबर तो आया, अंदर जाने के सौभाग्य दर्शन तो मिले हमें गुरु पा की कृपा से संगत जी। वो थैला मेरे हाथ में ही रह गया। ये भी नहीं है जहाँ पे चप्पल उतारे हैं मैं वहीं पे उतार के उनको ही बोल दूं कि ये थैला भी आप रख दो, ये भी ध्यान में नहीं आया। मैं मन ही मन सोच रही हूँ मेरे बच्चे के कपड़े हैं पहने हुए, कोई कुछ ना कहीं इधर उधर ना डाल दे। हाथ ही में रखा, हाथ में ही पकड़ के रखा समझ जी वो पन्नी, और वही सहित में अंदर लेके चले गई। अंदर लेके चले गई तो नीचे भी मतलब माथा टेका हमने ऊपर वाहिगुरु जी के सामने माथा टेका तो वो हाथ में ही रह गया। तो गुरु पाने के लिए कराया, बख्श देना बख्शनहारा, मतलब ऐसे कुछ निकल गया मेरे मुंह से। वो मैंने नहीं मांगी माफी, वो गुरु पा ने मंगवाई। क्योंकि इतने ना समझ है मतलब संगत जी गुरु पा संगत जी वो कहते हैं ना महाशिव है, बहुत सत्संग में सुने होंगे। हम तो क्या, हमें तो पता भी नहीं है मालक का, तो हम इतना कैसे बता सकते हैं। तो कहते हैं ना मैं महाशिव हूँ। तो भगवान को इस रूप में आके हमें खुद बताना पड़ा कि मैं भगवान हूँ और आप जानो और मानो और सेवा सिमरन में लगो, भक्ति में। हम भूले भटके हुए संगत जी इतनी बड़ी गलती करके आए और माफी भी नहीं मांग रही। गुरु पानी मेरे सब मुंह में विराजमान होके खुद ही बुलवा दिया, बख्श देना बख्शनार, भूल हो गई, मतलब ऐसा ही कुछ बोला मैंने। शुक्र मेरे मालिका और ये माफी मंगवाने के लिए और क्षमा प्रार्थी हूँ बड़ी गलती करने के लिए संगत जी। क्योंकि इतने अज्ञानी है संगत जी, दिशाहीन थे आज तक, और अब समझ आ रहा है मैं हम कैसे गलतियां सुधार सकते हैं। गुरु पा हमारे भीतर कैसे हमें हमारा मतलब हमें क्लीनिंग करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं तो समय समय पर गलती करती रहती हूँ, माफ करना मेरे मालिका, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद संगत जी हमको वहाँ पे माथा टेका हमने, और मेरे 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 घुटनों में ना, मेरे पैरों में, मैं जब से यहाँ आई हूँ बहुत ज्यादा दर्द होती है। मैंने माथा टेका संगत जी वहां पर, और ये घुटने 1 मिनट के लिए मुझे क्या लगा ना मेरे घुटने ही नहीं है। जैसे मैं उठने लगी अपने घुटनों के बल माथा टेक के, मैं उठ नहीं पाई। और पता नहीं कौन से कर्म कटे या कौन सी मतलब कैसे मतलब ठीक हुआ क्या, क्योंकि जन्मों के मैले हैं संगत जी। और कौन सा कर्म गुरु पा कहाँ जाके ब्लेसिंग दिवाते हैं, कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं, ये तो मालिक जाने। शुक्र मेरे मालिका, और इतने पावन और भव्य स्थान पे आपकी कृपा से जा पाए। और संगत जी इतने सालों में मैं सोचते सोचते अभी तक नहीं जा पाई हो, तो गुरु पा ने भेजा। इतने ना शुक्र हैं, आज शुक्राना कर रही हूँ, आज करके माफ करना मेरे बाबा, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्र मेरे मालिका। और हमें उसके बाद संगत जी हम दर्शन करके ना फिर हम बाहर दूसरे रास्ते से आए। वहां पर एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बना हुआ था, वहां से कोई डब्बी में जल भर रहा था, कोई हाथ से उठा के पी रहा था दोनों हाथों से। हमारे पास डब्बा तो कुछ था नहीं और हमें पता नहीं था ज्यादा, हमने हाथों से वो जल ग्रहण किया। वो जल नहीं संगत जी पता नहीं इतना मतलब इतना स्वादिष्ट, अलग सी खुशबू, मतलब इतनी सुगंधित, मतलब मैं मन ही मन आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये तो अमृत ही है। तो शुक्र मेरे मालिका, वहां पे वो जल जो पी रहे थे ना वो भी अमृत है संगत जी वो। और वाहिगुरु जी की कृपा है उस जल में, और इतना आनंद इतना सुकून। और लाइन में खड़े रहे जब, थोड़ा सा संगत जी मैं बीच का बता रही हूँ, जब हम लाइन में खड़े रहे ना, मेरे हम 2.5 घंटे माना रखता है खड़ा होना, तो बड़ी इतनी पब्लिक इतनी वहां वो जाती है। और फिर भी देखो वाहिगुरु जी की कृपा, मतलब सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता ही है, भले ही देर होती है। हमारे पैर इतने दुख गए, थोड़े थोड़े जा रहे हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े होके, फिर भी जा ही रहे थे। तो मन में मतलब बहुत वो जैसी हो गई। तब तो इतनी गर्मी नहीं थी, मैं मन ही मन सोचने लगी थोड़ी सी चाय दे देते थे। तो गुरु पानी भाव यहाँ पे चाय नहीं, जल प्रसाद ही मिलेगा, अमृत ही मिलेगा। तो शुक्राना मालिका, इतने अज्ञानी है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और तो थक से गए थे संगत जी खड़े खड़े, मुझे चाय में मेरी इच्छा चली गई। अब बड़े मंदिर की बात अलग है, वो वहाँ अपना अपना वो है सब जगह। तो शुक्राना मेरे मालिका, और जल भी अमृत ही है, और इतनी अच्छी सेवा। और हमें फिर वहां पे बाहर आके फिर वो जो जल ग्रहण किया, उसके बाद हम संगत जी थोड़ी देर बैठे बाहर पे, सभी संगत बैठे थे वहां पर भी, कोई मतलब कोई वाहिगुरु जी के ध्यान में थे, कोई हम भी बैठे। पता नहीं संगत जी कौन सा कर्म कटा मेरा, मैं बैठी मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे वहां पर, और मैं छुपाने लगी। मैंने कहा कोई देख लेंगे अगल बगल मेरे साथ के या बच्चे, ये ना कह दे क्यों रो रही है मम्मी। और तो अपने आप ही आने लगे। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। और बहुत अच्छी गुरुपा की कृपा से हमारी जर्नी रही। और फिर वापस आए संगत जी, हमने वहाँ पे लंगर भी किया, और लंगर में रोटी वगैरह थी और सब्जी वगैरह। तो शुक्र मेरे मालिका। फिर हम वहाँ से वापसी हुए घर आने वक्त संगत जी हमको थोड़ा लेट हो गया। रास्ते में हम थोड़ा एक जगह रुके होटल में, और हमको संगत जी वहाँ पे ना उतर के थोड़ा सा बैठने लगे। एक झूला बना हुआ था, वहाँ पे बैठ गए हम।
एक मोर की आवाज़ सुनाई दी तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं इशारा करा कि मेरी ब्लेसिंग से साथ है या मैं साथ हूँ। शुक्राना मालिक का, शुक्राना शुक्राना। और बहुत अच्छी हमारी जर्नी रही है गुरुपा की कृपा से। जो हम सोचते हैं ना मन में, उससे पहले ही गुरुपा हमारी तैयारी करा देते हैं वहाँ जाने की। शुक्राना मेरे मालिका, सब परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना अपनी दया दृष्टि बनाए रखने के लिए। संगत जी, अभी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।